हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो डिफरेंशिएशन का मिससेलिनियस एक्सरसाइज है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 15 तक ये एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया था। 1 to 1 हम लोग सारे ही क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको मैं हर क्वेश्चन से पहले ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। चूंकि आपने पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो अब आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ गया है और आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ी कुछ बातें रहती हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये नेक्स्ट टाइम आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको दिक्कत हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में आप देखिएगा, आपको बोला है cos y इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमको प्रूफ करना है कि जो डेरिवेटिव ऑफ y होगा dy बाई dx वो ये होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग सिंपली इसको यहाँ से dy बाई dx निकाल लें तो वहाँ से भी आपका बनेगा, बट थोड़ा सा लेंदी होता है, तो कहीं कहीं पे थोड़ा आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि यहाँ पे ये जो cos a प्लस वाई है, ठीक है, ये एज इट इज़ मतलब इसी तरह से पूरा पूरी आपका डेरिवेटिव में भी आया है। तो अगर आप इसको बस समझ लीजिएगा कि मैं इसको बचाना चाहता हूँ तो आपका काम हो जाएगा। तो उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि हमको अगर गिवन है, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, क्या गिवन है? गिवन है cos y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से x को अलग कर लेंगे। x इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, तो ये हो जाएगा cos y बाई डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं यहाँ से dx बाई dy निकाल लेता हूँ तो फिर उसको जब हम लोग उलट देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसमें ट्रिक वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ध्यान देना है आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि आपने x को एलिमिनेट किया है और x क्या है, फंक्शन ऑफ y है कम्प्लीटली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा dx बाई dy। ठीक है, ओके। और यहाँ पे नीचे में क्या होता है, तो ये आपका u बाई v का फॉर्म है। u बाई v का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो v का पहले स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है जी, फिर ऊपर में क्या होता है, ऊपर में पहले आप u का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी cos y का करेंगे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, इनटू, और हम लोग क्या करेंगे, v को छोड़ देंगे, यानी cos a प्लस वाई आपका ऐसे ही रहेगा विदाउट डेरिवेटिव, माइनस, फिर हम लोग cos y को विदाउट डेरिवेटिव छोड़ेंगे और हम लोग डेरिवेटिव किसका फाइंड करेंगे, v का फाइंड करेंगे, यानी cos a प्लस वाई का। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y, ये आपको ध्यान देना है। तो आपको देखो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि हम इसको जैसे ही उल्टेंगे तो मेरा dy बाई dx आ जाएगा और ये टर्म ऊपर चला जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा काम यहाँ से बहुत सिंपल हो गया है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये रास्ता चुना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज dx बाई dy इज इक्वल टू, ऊपर देखिए cos y आपका ऐसे ही रहेगा, इनटू, अच्छा सॉरी इसका तो डिफरेंशिएशन हुआ था ना, तो cos y का क्या हो जाएगा, माइनस साइन y। सो इट इज माइनस ऑफ साइन y, ये आपका ऐसे ही है cos a प्लस वाई। ठीक है, माइनस यहाँ पे आपका cos y, और इसका डिफरेंशिएशन अगेन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन a प्लस वाई होगा। ठीक है, क्लियर, डिवाइडेड बाई, नीचे हमारा क्या आ रहा है, नीचे हमारा आ जा रहा है cos स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है जी, तो बहुत जल्दी देखो आपका काम हो गया, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से ये बन गया। तो dx बाई dy क्या आ जाएगा, देखो ऊपर में मैं पहले प्लस को लिखूंगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका बनेगा साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, माइनस, फिर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आपका है cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई आपका क्या है, cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब आप ऊपर का फॉर्मूला देखिए, ऊपर क्या आ गया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस, साइन ए बोल दो इसको, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको पूरा को ए बोलता हूँ, ये ए है मान लो, ए प्लस वाई, तो ये साइन ए है इंटू कॉस बी। ठीक है, माइनस क्या हो गया, फिर आपका देखो कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। ओके, तो ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ रेड कलर से, ये मत आप लिखिएगा, बस समझिए कि ये एक्चुअली साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा dx बाई dy क्या आ जाएगा, इक्वल टू आएगा, ऊपर का फॉर्मूला होता है सिंपली क्या, साइन a माइनस बी। ठीक है, तो a क्या है, a है आपका a प्लस वाई, और माइनस b क्या है, b है हमारा y है। ठीक है,
डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब आपका यहाँ पे वाई वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका ये फाइनली क्या बच रहा है, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये देखो आपका डी एक्स बाई डी वाई आया। तो यहाँ से मैं जैसे ही इसको डिवाइड बाई डी एक्स करूँगा, इधर उल्टूंगा तो इधर भी ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है जी। अब आप देखिएगा एग्जैक्टली आपको यही चीज़ प्रूफ करना था ना, देख सकते हो, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बस कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है। सीधा सीधी बनाओगे आप तो कभी कभार आपको लंबा पड़ेगा, तो हमेशा सीधा सीधी नहीं सोचना है, कुछ आपको कभी कभार थोड़ा ट्रिकी भी सोचना है, ठीक है, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कवर कर पाओ। आगे देखिए फिर क्या है, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा। फिर आप देखिएगा कि एक्स आपको जो है टी के टर्म में दिया है, ठीक है, और वाई भी मेरे को टी के टर्म में दिया है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसमें आपको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग कैसे करेंगे, हमारा गिवन है, क्या है गिवन, x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, ये है जी, ठीक है। इसमें आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी आएगा, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट है, कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस, यहाँ पे यू इंटू भी में कीजिएगा तो आपको बचेगा क्या, साइन टी और माइन प्लस टी कॉस टी बचेगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए यहाँ पे देखो ये साइन टी कैंसिल हो रहा है, तो मेरा यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी क्या आ जा रहा है, मेरा यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा ए इंटू टी कॉस टी, ठीक है। क्लियर, अच्छा। अब देखो इसी तरीके से हमको क्या गिवन है, वाई गिवन है इधर, वाई क्या है, वाई है मेरा ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, ठीक है। इसमें आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे डी वाई बाई डी टी मिलेगा, ठीक है। ए मेरा कांस्टेंट है, साइन टी का क्या हो जाएगा जी, कॉस टी माइनस टी कॉस टी का क्या होगा, तो यू इंटू भी में करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस टी और माइनस टी साइन टी होगा, ठीक है, ओके। आपको यू इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन वगैरह आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका देखो कैंसिल हो रहा है और आपको यहाँ पे क्या आ जा रहा है, मोहब्बत से आ जा रहा है ए टी साइन टी आ जा रहा है, ठीक है, डी वाई बाई डी टी। अब देखिए देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, तो ये होता है आपका डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। डी वाई बाई डी टी कितना है, तो ये है हमारा ए टी साइन टी है, और डी एक्स बाई डी टी क्या है, ये है आपका ए टी कॉस टी है। ए टी कैंसिल हो रहा है, साइन टी बाई कॉस टी क्या होता है, ये मेरा टेन टी हो गया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स देखो निकल गया। तो अब आपको इस पे क्या करना है, यहाँ पे एक बार आपको और भी डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे अब इसको, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान दीजिएगा ना। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तभी आपको क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है जी, ओके। क्लियर है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ओके। तो अब चलो अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है, और साथ में आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये इक्वल टू इधर भी वही हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन टी, ठीक है। अब देखिए ये जो है मेरा टेन टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स में करेंगे तो होगा नहीं, तो पहले हम टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये सब आप पहले से जानते हो, मैं बस समझा रहा हूँ। पहले आप डी बाई डी टी निकालोगे, ठीक है, तभी आपको फॉर्मूला मिलेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको डी टी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, सो दैट के वही काम हो जाए। तो अब टेन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर टी, ओके। और डी टी बाई डी एक्स, ये टर्म क्या आपको पता है, तो बिल्कुल पता है। देखो हमको डी एक्स बाई डी टी पता है, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डी एक्स बाई डी टी को उलट देता हूँ तो क्या मिलेगा, डी टी बाई डी एक्स मिलेगा, यानी डी टी बाई डी एक्स क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 बाई ए टी कॉस टी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, यूजिंग 1, तो हमारा काम हो गया, ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस कॉस टी को हम ऊपर ले आएंगे। अच्छा इधर क्या हुआ, इधर आपका ये हो गया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉस टी 1 बाई कॉस टी क्या होता है, सेक टी होता है, तो हम फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर पहले से है, एक और आएगा सेक क्यूब टी बाई ए टी, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है और आसानी से आपको इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है जी।
आगे देखिए फिर क्या है, यहाँ पे देखो 18 नंबर क्वेश्चन है। बोलता है एफ आपको ये दे रखा है, बोलता है कि आप शो कीजिए कि इसका जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल एक्स। ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा, ये आपको पूछ रहा है। कैसे करेंगे, देखिए हमारा गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स का पावर 3। ठीक है, अब देखो मॉडुलस एक्स का अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपको पता है कि मॉडुलस एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है। कब, जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और अगर x लेस देन 0 होगा तो मॉडुलस एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए चूंकि क्यूब है तो x का क्यूब होगा तभी एक्स क्यूब आएगा, और माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तब भी माइनस एक्स क्यूब आएगा। तो सिंपली बाय द प्रॉपर्टी आपका जो मॉडुलस है वो इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। अब इसका आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे यानी एफ डैश एक्स करोगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x² व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका माइनस 3x² व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, सिंपली यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो गया। ओके, अच्छा अब मैं अगर इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ एफ डबल डैश एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 2x यानी 6x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नीचे हो जाएगा माइनस 6x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना तो 0 पर भी इसका लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो 0 0 0 ही आएगा। ओके, तो उसके अलावा तो बाकी जगह ये एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो ये जो फंक्शन है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव वो हमको दिख रहा है कि वो 0 से ग्रेटर या 0 से लेस उस पर एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये ऑल रियल वैल्यू पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्लियरली क्या है, एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट, इसका वैल्यू मिल रहा है, एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, सारे ही रियल एक्स पे इसका वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0 पे 6x है, एक्स लेस देन 0 पे माइनस 6x है, और एक्स इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको बस बनाना है। क्लियर है जी। तो एफ डबल डैश एक्स मेरा एग्जिस्ट कर रहा था और यही इसका वैल्यू पूछ रहा था, वैल्यू आपका यही हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या है, वैल्यू है। ओके, इज रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, चलिए तो ऐसे बनाना है, बस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका चेक कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है यूजिंग द फैक्ट, देखो एक फॉर्मूला दे रखा है आपको ट्राइगोनोमेट्री का कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है, और ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कॉसाइन, मतलब कॉसाइन के लिए जो सम फॉर्मूला होता है ना वो आप प्रूफ कीजिए। ठीक है, या फाइंड कीजिए। देखो कॉसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, सम फॉर्मूला फॉर कॉसाइन, ये क्या होता है ये आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो सम फॉर्मूला जैसे ये जो है ना सम फॉर्मूला फॉर साइन है। ठीक है, तो कॉसाइन के लिए क्या होता है, तो ये होता है आपका कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब मेरे को ये लाना है, तो आप ये चीज़ पहले देख लीजिए कि आपको कॉस बी वही रखना है, साइन बी भी वही रखना है, सिर्फ हमको साइन ए और कॉस ए को चेंज करना है। और आप सिंपल देखोगे कि साइन ए का आपको डेरिवेटिव चाहिए जो कि कॉस ए होता है, और कॉस ए का आपको डेरिवेटिव चाहिए जो कि माइनस साइन ए होता है, तो आपका काम बन जाएगा। यानी मैं सिंपली ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे को गिवन है, क्या गिवन है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू ए, मैं ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। ठीक है, एंड ट्रीटिंग बी एज कांस्टेंट, तो ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बी को कांस्टेंट लेना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, बी आप कांस्टेंट लोगे तभी होगा, वरना बी अगर ए का फंक्शन हो जाएगा तो फिर दूसरी चीज हो जाएगी, तो बी को कांस्टेंट एंगल लेते हैं। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड ट्रीटिंग बी एज ए कांस्टेंट वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे, तो हम लोग ऐसे पाएंगे। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और अंदर में जब करोगे तो ए के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, बी का 0 आ जाएगा। ओके, तो इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो चूंकि बी आपका कांस्टेंट है तो पूरा कॉस बी मेरा कांस्टेंट हो गया, तो सिर्फ साइन ए का डेरिवेटिव निकलेगा, साइन ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस बी मेरा ऐसे ही रहेगा प्लस,
अब यहाँ पे कॉस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन ए, और साइन बी मेरा पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप देखो बिल्कुल मोहब्बत से आपका प्रूफ हो रहा है कि दिस इंप्लाइज कॉस ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये वही चीज़ है जो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। सम फॉर्मूला फॉर कॉसाइन, तो आप लिख सकते हो विच इज सम फॉर्मूला फॉर कॉसाइन, ठीक है। तो आपको बन जाएगा, काफी सिंपल है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस तरह का जब भी आपको आएगा ना, तब इस तरह का लॉजिक लगा करके इजीली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है आपको कि डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बोल रहा है कि आप एक ऐसा फंक्शन के बारे बताइए जो क्या हो, जो कंटिन्यूअस हो एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह कंटिन्यूअस हो, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। और कितना पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। फिर जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा है कि आप इसको फिर वेरीफाई करके दिखाइए कि आपका जो कहा हुआ बात है वो बिल्कुल सही है। कोई इशू नहीं है। देखो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, एक बहुत ही प्यारे और खूबसूरत फंक्शन को देखिए, ठीक है। लुक, किसको देखिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ठीक है। मैंने आपको ये बताया पहले भी, मॉडुलस एक्स का ग्राफ क्या होता है, ठीक है। ग्राफ जो होता है इसका, ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है इस तरीके से ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये इस तरीके का भी बनाता है, इस तरीके का क्या बनाता है जी, भी, इस तरीके का, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, इनफैक्ट जीरो पे भी क्या है, ये कंटिन्यूअस है, हर जगह कंटिन्यूअस है। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे ही ये जीरो पे आता है तो जीरो पे इसको 2 टेंजेंट मिलता है। अगर मैं इधर की बात करूंगा तो एक ये इसका टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है, और एक इधर इसका टेंजेंट हो, तो जीरो पे 2 टेंजेंट है, यानी यूनिक टेंजेंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बहुत ही फेमस कर्व है, फेमस फंक्शन है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो हम लोग ये चीज जानते हैं कि क्लियरली जो एफ एक्स है मेरा, वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। बट लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट नॉट डिफरेंशिएबल but not differentiable exactly at single point x equal to 0, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ x equal to 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके अलावा तो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि जीरो के बाद आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, हर जगह यूनिक टेंजेंट होगा, सो डिफरेंशिएबल। बिफोर जीरो भी ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो एग्जैक्टली सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप हाइक कीजिए। अगर आप इसको हाइक करेंगे ना, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे आप देखोगे, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इन जनरल क्या होगा, इन जनरल ये होगा कि अगर मैं एफ एक्स ले लूं या दूसरा कोई ले लेता हूं फंक्शन, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ जी एक्स का। अगर मैं जी एक्स लेता हूँ, मॉडुलस एक्स माइनस ए इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, but not differentiable exactly at single point x equal to a, ठीक है। देखो आपको ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि बहुत फेमस फंक्शन है, आपको हर जगह यूज पड़ता रहेगा, ठीक है। तो जैसे आप देखो, अभी हम लोग मॉड एक्स पे बात किए थे ना, तो आप देखिएगा मॉड एक्स एक्चुअली क्या है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 0, ठीक है। तो एक्चुअली ये जीरो के अबाउट में ये भी शेप बनाता है, देख रहे हैं आप, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के अबाउट में ये भी शेप बनाता है, और ये हर जगह कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है एग्जैक्टली एट 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो कोई भी आपको इस तरह से x माइनस ए दिया रहता है, तो वो क्या होगा, वो हर जगह कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा एग्जैक्टली एट सिंगल पॉइंट x इक्वल टू ए। ये तो हो गया देखो सिंगल पॉइंट के लिए। अभी आपको जो एग्जाम्पल पूछा है उसमें आपको एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, ये पूछा है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे, तो फॉर नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट बोल रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, तो आप जो है बस फंक्शन क्या ले लीजिए, आप फंक्शन ले लीजिए, कंसिडर फंक्शन
कंसीडर फंक्शन, किस तरह का फंक्शन ले लीजिए, तो एक आप ले लीजिए कोई भी दो ठो मॉड ले लीजिए, इसे मॉड एक्स ले लेते हैं और मॉड एक्स माइनस वन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जैसे ऊपर देखे थे कि ये क्या है, ये आपका जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, और बाकी हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, तो ये जीरो पे एट जीरो ये नॉट डिफरेंशिएबल है। इसी तरीके से ये क्या होगा, तो एट एक्स इक्वल टू ए 1, ठीक है, जैसे एक्स इक्वल टू ए पे था तो यहां से हम लोग का एक्स इक्वल टू 1 निकलेगा, तो एट एक्स इक्वल टू ए इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये सिर्फ वन पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो आपका फंक्शन है ना, वो बस दो ही पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, एक जीरो पे और एक 1 पे, ठीक है। इसको आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, इसका ग्राफ भी आप बना सकते हैं। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है, इजिली याद रख सकते हैं। इसका ग्राफ देखोगे अगर क्या है, ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा होता है जी, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस। तो एक जीरो के अबाउट में है, एक 1 के अबाउट में है, तो आप यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 ले लीजिएगा और ये आपका हो गया जीरो। तो सिंपली जो ग्राफ बनता है ना वो ऐसा बनेगा, जैसे मान लो ये y इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे ये ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से स्ट्रेटली यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ पे आपका ये इस तरह का ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ फेमस ग्राफ है, हालांकि आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि ये जीरो के अबाउट में है तो जीरो से इधर ऐसा होता है, और ये 1 के अबाउट में है तो 1 से इधर ऐसा होगा, बीच में पैरेलल होगा, एक y इक्वल टू 1 ये कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसको आप अगर नहीं रट करके रखे हो तो बहुत जल्दी कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इस फंक्शन को चलो क्या मान लेते हैं, एच एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एच एक्स। यहाँ पे एच एक्स जो है आपका वो क्या है, वो है आपका मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है जी। अब दोनों के बारे में आप जानते हो ना क्या, कि मॉड एक्स क्या है, तो मॉड एक्स आपका खुलता है एक्स में अगर एक्स मेरा ग्रेटर देन जीरो हो, माइनस एक्स में अगर एक्स मेरा लेस देन जीरो हो, ठीक है। इसी तरीके से जो मॉड एक्स माइनस 1 है ये भी ऐसे ही खुलेगा, पॉजिटिव में खुलेगा अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, और निगेटिव में खुलेगा अगर ये एक्स लेस देन 1 हो, ठीक है, ऐसा क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम दोनों को सम करते हैं तो हम इसको ऐसे लेंगे ना एच एक्स को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू है, एक जीरो है एक 1 है। मैं बात करता हूं कि अगर एक्स लेस देन जीरो है, तो एक्स अगर लेस देन जीरो है तो नो डाउट आप मॉड एक्स के बदला क्या लेंगे, माइनस एक्स लेंगे, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस एक्स, ठीक है, प्लस। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, तो देखिए एक्स लेस देन जीरो कहाँ पे बिलोंग करेगा, इसमें देखो, तो नो डाउट इसमें बिलोंग करेगा कि भाई जो एक्स स्मॉलर एक्स जो है आपका 1 से छोटा है ना यहाँ पे, तो जीरो से छोटा इसी वाले रेंज में आएगा। तो फंक्शन का वैल्यू इसके लिए क्या लेंगे, एक्स माइनस 1 माइनस में, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस में एक्स माइनस 1 इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, चलो थोड़ा इसको दूर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा दूर लिखते हैं, ठीक है, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, ओके। अब देखो, अगर मान लो एक्स मेरा जीरो से ग्रेटर है और 1 से स्मॉलर है, तो जीरो से ग्रेटर है तो नो डाउट जो मॉडुलस एक्स है उसके लिए हम क्या लेंगे, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो मॉडुलस एक्स के लिए आप एक्स लोगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 1 किस में आएगा, तो x माइनस 1 का आप ये दोनों वैल्यू देखिए तो आप देखेंगे कि x लेस देन 1 आपका डेफिनेटली यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही वैल्यू हम लेंगे, यानी क्या लेंगे अंदर में माइनस में x माइनस 1 लेंगे, ठीक है। ये अब रहा सवाल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो मॉड x किसको सेटिस्फाई करेगा, तो डेफिनेटली ऊपर वाले को सेटिस्फाई करेगा कि पॉजिटिव x में आएगा, ये कि पॉजिटिव x में ये x होता है। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है यानी x आपका पॉजिटिव है, तो हम लोग मॉडुलस एक्स के बदले क्या लेंगे, एक्स लेंगे, ठीक है, प्लस। अब इधर इसमें से क्या लेंगे, तो इसमें से हम लोग ये लेने वाले हैं, तो आपका हो जाएगा ये एक्स माइनस 1, ठीक है। तो हमको जो मोटा मोटी वैल्यू मिल रहा है ना एच एक्स का, वो क्या क्या मिल रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, क्या क्या वैल्यू मिल रहा है हम लोगों को। चलिए ओके, तो देखिएगा यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिल रहा है वो है, ये मिल रहा है आपका -2x और +1, ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 0 फॉर बिटवीन 0 to 1, ये आपको x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ओनली 1 मिल रहा है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये आपका 2x माइनस 1 मिल रहा है, ठीक है। अब एग्जैक्टली आप ग्राफ खींच करके देखो ना, तो आप देखोगे कि y फॉर x लेस देन 0 यानी इस रेंज के लिए, ठीक है, ये जो पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन आप अगर ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, ये लाइन को दिखलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 0 से 1 के बीच में आप जैसा देख रहे हैं कि ये क्या है, ये आपका 1 है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए 2x माइनस 1 है। तो अगर आप जैसे y इक्वल टू आप लिखोगे क्या, 2x माइनस 1, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो इसको लिख सकते हैं x 1/2
प्लस वाई माइनस 1, इसे मैंने बात किया हुआ है ग्राफ कैसे खींचते हैं, ठीक है। तो x 1/2 पे कट कर रहा है और -1 पे कट कर रहा है, डेफिनेटली ये जो ग्राफ है आपको, ये आपको इस तरह का मिलना यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो अब है कि हमको कॉमन रीजन लेना होता है, तो जो हम कॉमन रीजन लेंगे तो हमको यही रीजन मिलेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 के लिए बात करना है तो आपको सिर्फ ये पार्ट लेना पड़ेगा, x लेस देन 0 के लिए लेना है तो आपको सिर्फ ये पार्ट लेना पड़ेगा, बिटवीन के लिए आपको ये। तो ये जो रेड वाला ग्राफ है यही एग्जैक्टली ग्राफ होता है, ठीक है। तो बाकी पोर्शन को आप यहाँ पे हटा के बात कर सकते हैं कि ये सब का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये सब तो मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, तो अब देखो, तो अब आप देखोगे डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही पॉइंट मिलता है। एक हमको मिलता है ये पॉइंट 0, जहाँ पे कि ये फंक्शन क्या है, आप देख रहे हैं कि एक कोण बना रहा है, ठीक है। कोण बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 टेंजेंट होगा इस पॉइंट पे। एक टेंजेंट तो आपका इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, तो नॉट ए यूनिक टेंजेंट, इसका मतलब है कि 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 1 पे भी आप देखोगे कि 1 पे भी 2 टेंजेंट बन रहा है, इधर भी और इधर भी, तो एग्जैक्टली ये 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 पे और 1 पे। तो काफी आसानी से ये तो मैंने डिस्कस कर दिया, बट आप ये याद रख सकते हो कि इस तरह का आप कोई भी 2 मॉडुलस का फंक्शन लेंगे तो वो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से ग्राफ से भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे ही लिख देना, यहाँ से स्टार्ट करना, आप कंसिडर फंक्शन ये ले लेना आप, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर है बट नॉट डिफरेंशिएबल है एग्जैक्टली एट 0 एंड एग्जैक्टली एट x = 1। इस तरह का कोई भी आप 2 ले सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने इस तरह का मान लो यहाँ पे ऐसे ले लिया, ठीक है, आपने कंसिडर कर लिया कि कंसिडर क्या, आपने मान लो hx ले लिया इस तरह से, मॉड x - 2 और प्लस x - 3, तो ये एग्जैक्टली क्या है, 2 और 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा लेने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसी को ले लेना, ठीक है, और इसको लेकर के आप इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। आप आराम से क्या है, इस फंक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको डिटेल कर सकते हैं, ठीक है। और डिटेल करने के बाद आप इसका ग्राफ दिखा सकते हैं, और ग्राफ दिखाने के बाद आप लिख देना है एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कौन सी बात है, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा कि हेंस क्या, ये जो hx है ना मेरा, वो क्या है, वो आपका कंटिन्यूअस है, ये तो कंटिन्यूअस दिख रहा है हमको, ठीक है। इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये क्या है, ये आपका हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है, बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट, एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट, कहाँ पे, एक x = 0 पे और एट x = 1 पे, ठीक है। अगर आप x - 1 x - 2 लेंगे तो वो 1 और 2 पे आ जाएगा, ये 0 और 1 पे। तो इस तरह का आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप वेरीफाई कर लेंगे, क्लियर है जी, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को करना था, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट वाली बात थी तो मैंने वो आपको समझा दिया है, ठीक है। चलो अब देखो फिर क्या है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। यहाँ पे आपको y दे रखा है, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो बोलता है dy/dx ये होना चाहिए, प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे सिंपली हम लोग प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो इसको। जैसे आपको यही गिवन है मान लेते हैं, ठीक है, ये मेरा क्या है, गिवन है y = this, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, आप जब dy/dx लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, हम लोग 1 टाइम में एक ही रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे मान लो मैंने fx का किया तो f' आ गया, gx का g' और h का h', ठीक है। तो ऐसे केस में जो सेकेंड रो है आपका और जो थर्ड रो है वो उसमें कोई भी आपको उसमें टच नहीं करना, ठीक है। फिर प्लस करोगे आप, अब सेकेंड टाइम में क्या होगा, आपको फर्स्ट रो को छोड़ देना है, जैसे है वैसे ही, ठीक है। और आप सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो एलिमेंट क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा, ओके। और ABC को आप छोड़ देंगे। इसी तरीके से थर्ड टाइम आप क्या करेंगे कि आप फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, ठीक है, और आप सेकेंड रो को छोड़ देंगे एलिमेंट। थर्ड रो का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 0 आ जाएगा, चूंकि वो कांस्टेंट है। तो कभी भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में रहे तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसे किया जाता है, ये आप याद रखिए, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं है, एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने का, कि बारी बारी से तीनों रो को करते हैं। जब एक रो को करेंगे तो 2 को छोड़ देंगे, जैसे u × v × w में होता है ना, वैसे ही डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी होता है, ठीक है। अब ये हो गया, तो आप सिंपली देखोगे कि इसमें ओवरऑल क्या बचेगा, सिर्फ पहला ही वाला डिटर्मिनेंट बचेगा, ठीक है, fx, g' और h'। पहला ये वाला ये था, फिर आपका एलिमेंट
और आपका ए बी सी, तो सिर्फ यही डिटर्मिनेंट बचेगा। इसलिए कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो अगर जीरो हो गया है तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ये दोनों पूरा जीरो हो जा रहा है, तो आपको फाइनली सिर्फ यही बचेगा। तो dy बाई डी एक्स का आंसर यही आएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसको याद रखिए। एग्जाम में जब कोई डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो आपको एक्स के टर्म में रहेगा, तो आपको जो डिफरेंशिएशन करना है वो ऐसे ही करना है, ठीक है। अब इस तरह से कोई अगर दो डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाता है यानी जीरो हो जाता है तो आपको फाइनली इस तरह का आंसर बचेगा। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसको याद रखिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बोलता है कि y इज इक्वल टू दिस दे रखा है, तो ये प्रूफ करके दिखाइए। ये सिंपल होगा, कैसे करेंगे, ठीक है। गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है हमारे को, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर a cos इनवर्स x है, ये है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है जी। ये सेम है, सेम लिख सकते हैं a, ठीक है, ऐसे, ओके, एक्सपोनेंट का फॉर्म में है। अच्छा, अब देखिए चैन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पहले एक्सपोनेंशियल का लिए तो एक्सपोनेंशियल का सेम आ जाता है, ओके। फिर आप जाओ पावर में, तो पावर में जाओगे तो क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जैसा प्रूफ करना है ना, थोड़ा सा यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो इसको मैं देखो ऐसे लिख दे रहा हूँ, माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। क्रॉस कर दीजिए, इधर क्या बचेगा, इधर मेरा बचेगा ए टू दी पावर cos इनवर्स x बचेगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कैसे करना है, हड़बड़ाना नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको y लिख दोगे तो फिर आपका वो a स्क्वायर वाई का टर्म प्रूफ नहीं होगा, थोड़ा सा इसलिए इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो भी हमको इजी हो जाएगा, जैसे चलो ज़्यादा इजी रहेगा। आप क्या कीजिए, इसको 1 ले लीजिए, इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये जो पूरा टर्म है ये तो y है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ay यूजिंग 1, मतलब 1 का यूज कर लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा आपका क्या है, चूंकि ये आपका पूरा क्वेश्चन था y ना, तो इसको हम ay लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप स्क्वायरिंग कीजिए तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर आ जाएगा a स्क्वायर और हमारा y स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप फिर से इधर डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से कीजिए तो यहाँ पे देखो u इंटू v में होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पहले पावर का करेंगे तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और फिर से इसका करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका। चैन डिफरेंशिएशन किए हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इसका करेंगे तो पहले क्या होगा, पहले इसका पावर का होल पावर का होगा तो पावर आगे आता है, एक पावर कम हो गया तो dy बाई डी एक्स ये बचेगा, ठीक है। फिर dy बाई डी एक्स का कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ओके, ये हुआ। फिर यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, चलो फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा ये, चलिए फिर यहाँ पे ये प्लस में जाएगा, ठीक है जी, प्लस। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और ये पूरा हम लोग इसी तरीके से छोड़ देंगे, ठीक है। चलो इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कांस्टेंट है, y स्क्वायर का क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया। आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, टेकिंग क्या कॉमन है दोनों तरफ, तो मेरा जो कॉमन है वो एक तो 2 सब में कॉमन है, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स वो कॉमन है, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एज कॉमन बोथ साइड, एज कॉमन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ से ये हम कॉमन लेकर के हटा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो वी गेट, हमको बचेगा यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं क्या बचता है, चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 2 बचेगा, या 2 तो हट ले लिया कॉमन ना, तो वहाँ पे बच रहा है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये टर्म बच रहा है, माइनस यहाँ पे आपका x बचेगा, dy बाई डी एक्स बचेगा, ठीक है, इधर आपका a स्क्वायर बचेगा और आपका इंटू y बचेगा। तो देखो प्रूफ हो गया है, ठीक है। अगर इसको आप उधर ले जाएंगे माइनस करेंगे तो ये आपको ये 0 वाला इक्वल मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल मोहब्बत से इस तरीके से आप बनाओगे ना तो आपका ये इजीली बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या कॉमन ले सकते थे, तो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है ये, ठीक है। dy बाई डी एक्स का वैल्यू आप दिख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, एक परफेक्ट निगेटिव वैल्यू है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। dy बाई डी एक्स देखो ये
ये वैल्यू आया था मेरा पुराना, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे माइनस है, ये स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होता है, सो इट इज़ अ परफेक्ट नेगेटिव वैल्यू। तो अगर कोई परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव है तो उसको आप कॉमन ले सकते हैं, या कहो कि वो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेकर के एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इन जनरल वेरिएबल को हम लोग कॉमन नहीं लेते, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट नेगेटिव वैल्यू है फॉर ऑल एक्स, किसी भी एक्स के लिए, सो वी कैन टेक 2/dx एज ए कॉमन। ये कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं था, बस सीखने के लिए बहुत कुछ था, ठीक है। और सीखते ही रहना है, बहुत कुछ आगे भी मिलेगा। डेफिनेटली आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा। डिफरेंशिएशन यहाँ पे खत्म हो गया है, बट कैलकुलस खत्म नहीं हुआ, इसका यूज खत्म नहीं हुआ है। इंटीग्रेशन में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये फिर से आएगा। बहुत अच्छा यूज है, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, सो इसको रिवाइज करके रखना है, ठीक है। शेयर कीजिएगा इसको, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके रखिए। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।